आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। संसार में अग्नि भी बहुत तरीके की होती है। अग्नि का कोई एक रूप नहीं होता है। यज्ञ की अग्नि, चूल्हे की अग्नि, पेट की अग्नि, इन सब को तो हर कोई जानता ही है। यज्ञ की अग्नि से वातावरण शुद्ध होता है, ग्रहों की शांति होती है। चूल्हे की अग्नि से पेट की भूख मिटती है और पेट की अग्नि से खाना पचता है। ये बात हर किसी को पता है। लेकिन आत्मा की अग्नि और दूसरी होती है ब्रह्म की अग्नि। इसकी समझ हर किसी को नहीं होती है और आम इंसान को तो बिल्कुल भी नहीं होती है। उसे पता ही नहीं है कि आत्मा की अग्नि होती क्या है। आत्मा की अग्नि अंदर से ये होती है कि मुझे कब परमात्मा की प्राप्ति हो, क्योंकि उसे पता है अंदर से जब तक सत्य परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती तब तक वह संसार के सुख दुख में ही लगी रहेगी। और दूसरी ब्रह्म की अग्नि, जिससे सारी आत्मा की भूख मिट जाती है। आत्मा की भूख यानी कब वह इस संसार के माया जाल से मुक्त हो सके, कब वह भ्रमों से मुक्त हो सके, कब इस आत्मा को आनंद मिल सके। आत्मा रोती है, परमात्मा से मिलने के लिए अनंत पुकार करती है। ये उसकी भूख है आत्मा की, जो उसे कभी चैन नहीं लेने देती। कितना भी संसार का सुख हो, लेकिन उसके अंदर हमेशा कोई ना कोई कमी बनी ही रहती है। तो उसकी क्या वजह है? क्योंकि हम जितने भी साधन करते हैं वो बाहर के साधन करते हैं। अंतर आत्मा को क्या चाहिए ये चीज हमें समझ ही नहीं आती है। तो सबसे पहले तो ये समझने की कोशिश करनी चाहिए, जब तक आप बाहर का कोई भी साधन, तप, त्याग, क्रिया, हवन, तीर्थ या जो भी आप साधन कर रहे हो, तो उससे आपको कितनी देर की शांति मिलती है, आप कितनी देर उस चीज का सुख भोगते हो, कितनी देर इस मन को खुशी मिलती है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, लेकिन इससे ज्यादा नहीं। क्योंकि इस शरीर के द्वारा हम जो भी साधन करते हैं वो या तो मन के तल पर होता है या विचारों के तल पर होता है। आत्मा का ज्ञान इसको नहीं कहते, लेकिन ज्ञानी बनकर हम मन से अनेक साधन करते रहते हैं और सोचते हैं परमात्मा मिल जाएंगे। तो सीधी सी बात है, इस सारी सृष्टि को परमात्मा का आधार है और हमारे शरीर को इस आत्मा का आधार है। अगर आत्मा का आधार न होता तो हम 1 मिनट भी जिंदा नहीं रह सकते। तो इसी तरह इस आत्मा को भी परमात्मा में मिलाने का आधार चाहिए, और वो सत शब्द के बिना परमात्मा में मिल नहीं सकती। सुखराम जी महाराज कहते हैं, आग आगे फूस केता, जल आगे क्या आग, यूं नाम आगे कर्म हमारा, जाए इस विद भाव। जिस तरह आग के आगे फूस यानी कचरा नहीं टिक सकता, पानी के आगे आग नहीं टिक सकती, इसी तरह इस ब्रह्म अग्नि के आगे हमारे कर्म नहीं टिक सकते। इस ब्रह्म अग्नि में सब कुछ स्वाहा हो जाता है। हमारे जितने भी भरम है, कर्म है, सब कुछ खत्म हो जाते हैं। तो इसलिए इस आत्मा के लिए ब्रह्म अग्नि की जरूरत है, और ब्रह्म अग्नि के लिए ब्रह्म ज्ञान की जरूरत होती है। क्योंकि बिना ब्रह्म ज्ञान, सत ज्ञान के ये आत्मा चेतन नहीं हो सकती। और जब तक ये आत्मा चेतन नहीं होती है तब तक न ये मन उसका साथ देता है, न इंद्रियां साथ देती है। आत्मा के चेतन होने पर ही ये मन, इंद्रियां, कर्म सब कुछ वश में हो जाता है, और इनके वश में होने पर ही आत्मा ब्रह्म ज्ञान में नहाकर निर्मल हो जाती है, पवित्र हो जाती है। आज की चर्चा यहीं तक। राम राम।